बिल बेंटर घुड़दौड़ की दुनिया का एक बड़ा नाम, गैम्बलर पैदा नहीं हुए थे। पिट्सबर्ग में पले बढ़े। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से फिजिक्स में डिग्री लेकर बिल एक कुशाग्र गणितज्ञ थे जिनकी नजर पैटर्न पर बड़ी तेज थी। ऑड्स को हराने के ख्याल से फैसिनेटेड होकर उन्होंने ब्लैक जैक की तरफ रुख किया। बेंटर ने शुरुआत में कार्ड काउंटिंग की, एक टेक्निक जिसे उन्होंने परफेक्शन हासिल किया, यहां तक कि वेगस में भी अपना हुनर दिखाया। लेकिन उनकी कामयाबी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कसिनोज ने उन्हें खतरा समझकर जल्दी ही अपने टेबल से बैन कर दिया। हार न मानते हुए बेंटर ने एक नई चुनौती देखी, हॉर्स रेसिंग। इस खेल की कॉम्प्लेक्सिटीज, इसके ढेर सारे वेरिएबल्स और अनप्रिडिक्टेबल नेचर ने उन्हें इंट्रीग्ड किया। उन्होंने डेटा ड्रिवन अप्रोच की पोटेंशियल पहचानी, एक ऐसा तरीका जिससे लगातार जीत हासिल की जा सके। 1984 में बेंटर हांगकांग की लाइफ चेंजिंग यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने एक फेलो गैम्बलर और कंप्यूटर विज एलन वुड्स के साथ टीम बनाई। दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने की ठानी जो हॉर्स रेसिंग बेटिंग में रेवोल्यूशन लाए। हांगकांग अपने वाइब्रेंट रेसिंग सीन और रेडिली अवेलेबल डेटा के साथ उनकी टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। इस जोड़ी ने रेस रिजल्ट्स, जॉकी स्टैटिस्टिक्स और अनगिनत दूसरे वेरिएबल्स को घंटों स्टडी किया। हॉर्स रेसिंग के कोड को क्रैक करने के लिए डिटरमिन्ड थे। बेंटर की जीनियस उनकी ऑब्वियस से आगे देखने की क्षमता में थी। वो समझते थे कि हॉर्स रेसिंग सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जिसका एनालिसिस और प्रिडिक्शन सही टूल से किया जा सकता है। बेंटर और वुड्स ने एक सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मॉडल डेवलप किया, जिसमें एक्सटेंसिव रेंज ऑफ वेरिएबल्स शामिल थे। इनमें ऑब्वियस फैक्टर्स जैसे हॉर्स की पास्ट परफॉर्मेंस और जॉकी की स्किल से लेकर मोर न्यूएंस्ड डेटा पॉइंट्स जैसे ट्रैक कंडीशन और वेदर तक सब कुछ शामिल था। उनके सिस्टम का सेंट्रल एक पावरफुल एल्गोरिदम था, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करता था। ये एल्गोरिदम कॉन्स्टेंटली रिफाइंड और इंप्रूव्ड अपॉन डेटा के भीतर हिडन रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए डिजाइन्ड था। ये सब्टल एडवांटेजेस टीज आउट कर सकता था, जिससे बेंटर को रेसेस के आउटकम प्रिडिक्ट करने में एज मिलता था। एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी ही उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसे हॉर्स रेसिंग को गवर्न करने वाले केओस को समझने में मदद करती थी। बेंटर की सक्सेस के हार्ट में कुछ की प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले उन्होंने डेटा की इंपॉर्टेंस को पहचाना। वो समझते थे कि हॉर्स रेसिंग की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही किंग है। जितना ज्यादा डेटा वो अपने सिस्टम में फीड कर सकते थे, उतनी ही एक्यूरेट और रिलायबल उनकी प्रिडिक्शंस होती थी। दूसरा, बेंटर ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाया। वो जानते थे कि सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के साथ भी लॉसेस इनेविटेबल हैं। हालांकि उनका फोकस शॉर्ट टर्म विन्स के बजाय कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बेट्स बनाने पर रहा। इस अप्रोच ने उनके मेटिकुलस डेटा एनालिसिस के साथ मिलकर उन्हें इनेविटेबल डाउनस्विंग से उबरने और भी मजबूत बनकर इमर्ज करने में मदद की। अपनी सक्सेस के बावजूद बेंटर अपने एल्गोरिथम्स की स्पेसिफिक्स के बारे में टाइट लिप्ड रहे। वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू समझते थे और उसे क्लोजली गार्ड करते थे। हालांकि उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी की कुछ इनसाइट शेयर जरूर की। हांगकांग अपने फास्ट पेस्ड रेसिंग सर्किट के साथ बेंटर का प्रूविंग ग्राउंड और अल्टीमेटली उनका किंगडम बन गया। उनके सीन पर आने से ट्रेडिशनल बेटिंग कम्युनिटी में हलचल मच गई। ये एक ऐसा आदमी था जिसके पास डेटा और एल्गोरिथम्स के अलावा कुछ नहीं था, और वो कंसिस्टेंटली सीजन्ड गैम्बलर्स को आउटस्मार्ट कर रहा था, जो इंट्यूशन और एक्सपीरियंस पर रिलाई करते थे। उनकी सक्सेस उनके सिस्टम की पावर का प्रमाण थी। ये प्रूव करते हुए कि अनप्रिडिक्टेबल डोमेन में भी डेटा ड्रिवन इनसाइट्स प्रिवेल कर सकती है। हांगकांग में बेंटर का डोमिनेंस अनडिनायबल था। वो ऑल टाइम के मोस्ट सक्सेसफुल हॉर्स रेसिंग बेटर्स में से एक बन गए, बिलियंस में एस्टिमेटेड फॉर्चून अमेस करते हुए। उनका सिस्टम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और अडेप्टिंग हॉर्स रेसिंग के कोड को क्रैक करता हुआ लग रहा था। उन्हें इस प्रोसेस में एक लेजेंड बनाते हुए बेंटर का इन्फ्लुएंस उनकी विनिंग्स से बियॉन्ड एक्सटेंड हुआ। उन्होंने इनएडवर्टेंटली डेटा ड्रिवन बेटिंग के एक नए ईरा की शुरुआत की। एनालिस्ट्स और गैम्बलर्स की एक नई जनरेशन को स्पोर्ट को साइंटिफिक लेंस से अप्रोच करने के लिए इंस्पायर किया।